पधारे, इसलिए आपका स्वागत है। मित्रों, 7 अगस्त को हरियाली तीज है और राजस्थान सरकार ने संकल्प लिया है कि हरियाली तीज के दिन हम सब मिलकर के, जिसमें आप भी शामिल हैं, राजस्थान की धरती को हरा भरा करना चाहते हैं। और उसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है? आप सबको जानकारी की धरती का तापमान 55 डिग्री तक राजस्थान की पाकिस्तान और बाड़मेर की सीमा के नजदीक हो गया था और 53 डिग्री तक फलोदी के आसपास का तापमान हो गया था। 47 डिग्री से कम राजस्थान की किसी भी बिंदु पर, किसी भी शहर का, किसी भी चप्पे पर देखें तो इससे कम तापमान नहीं रहा। मैंने सुना है, पढ़ा है कि जब 48 डिग्री ज़्यादा से टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो सभी सरकारों को, भारत सरकार के निर्देश भी होते हैं और राज्य सरकारों के सभी जिला कलेक्टर्स को और अधिकारियों को निर्देश होते हैं कि तापमान कम करने के लिए वो सड़कों पर छिड़काव करें जहाँ बस्तियां हैं। लोगों को हिदायत दी जाती है वो ठंडी जगह पर रहें, पेड़ों के नीचे रहें या घरों में रहें। और इसलिए दी जाती है कि इतनी तेज गर्मी में हमको नुकसान हो सकता है, बीमार हो सकते हैं, मर सकते हैं। यानी ये तापमान हमारे लिए खतरे की घंटी है। यानी ये हमको बता रहा है कि आप सुधरे नहीं, संभले नहीं, और थोड़ा तापमान और बढ़ गया तो हम सबका अस्तित्व खतरे में है, मानवता का अस्तित्व भी खतरे में है। इसलिए हम सब लोगों को बचने के लिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए, गांव, शहर, जिला, प्रदेश और देश के सभी लोगों को सकुशल रखने के लिए आवश्यक हो गया है कि हम धरती का तापमान कम करें। और इस धरती का तापमान कम करने की मेरी जानकारी के अनुसार कोई मशीन नहीं बनी है, लेकिन जो प्रकृति की देन है, जिसको हम पेड़ भगवान कहते हैं, उसको यदि बड़ी संख्या में लगाएंगे तो धरती का तापमान कम हो सकता है। आप सब लोग जानते हैं कि पेड़ के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। एक पेड़ उसके जीवन काल में, और कुछ करने के लिए एक ही काम करना पड़ेगा कि हमको अधिक से अधिक पौधे लगाकर उनको पेड़ बनाना है। और इसलिए 7 तारीख को शिक्षा विभाग सहित, वन विभाग सहित, पंचायत राज विभाग सहित सारे भी जितने भी विभाग राजस्थान के हैं, वो सारे विभाग लग करके पौधारोपण करेंगे, जो आगे जाके वृक्ष बनेंगे। और वही नहीं, अब तो ये जन आंदोलन हो गया है। मैंने पूज्य संतों को निवेदन किया, गौ माता की जो शालाएं चलाते उनसे निवेदन किया है, मैंने किसानों से निवेदन किया है, मैंने कोचिंग क्लासेज वालों से निवेदन किया है, मैं निजी विद्यालय वालों से निवेदन किया है, सरकारी विद्यालयों वालों को भी निर्देश दिए हैं। और मैंने तो मोटरसाइकिल चलाने वाले, कार चलाने वाले लोग, और जो एसी रखने वाले लोग, ट्रैक्टर रखने वाले लोग, बस रखने वाले लोग, सबसे भी निवेदन किया है कि आपको भी इस काम में भागीदारी निभानी है। और सबने मुझे आश्वस्त किया है कि हम पूरी ताकत के साथ पौधे लगाकर पेड़ बनाएंगे और शायद तभी तो हम जिंदा रह पाएंगे। ऐसे कईयों ने रिएक्शन दिए हैं। सीकर के जो दिनेश गिरी जी महाराज है, वो 51,000 पौधे लगाएंगे, उन्होंने ऐसा आश्वस्त हमको किया है। कई लोगों ने हमको 1-1 लाख पौधे लगाने का भी कहा है, 20,000 पौधे लगाने की भी, यही जो चुरुकी सरपंच बहन राठी, उन्होंने भी कहा है। ऐसे कई लोगों ने आश्वस्त किया है। मैं समझता हूँ उस दिन पूरी ताकत के साथ, क्योंकि जन आंदोलन हो गया, पूरा समाज मिलकर के पौधे लगाएगा और उनको पेड़ बनाएंगे। अब आप लोगों के मन में एक बात आ सकती है, हर साल पौधे लगते, इतने प्रतिशत तो पेड़ बनते ही नहीं। तो अब की बार राजस्थान सरकार ने अनूठा प्रयोग किया। वो अनूठा प्रयोग है कि 200 पेड़ जहां होंगे सराउंडिंग एरिया में, वहां हम एक नरेगा कर्मी उसका रखवाला भी रखेंगे
और उसको पानी पिलाने की जो व्यवस्था भी करेगा, इसके कारण से पौधे बचेंगे। हमने शहर सभी नगर निकायों से भी निवेदन किया है कि आप भी पौधे लगाएं, वहाँ समाज के लोग भी पौधे लगाएंगे। तो जो पौधे लगेंगे उनमें ट्री गार्ड की व्यवस्था करें, जो सक्षम लोग नहीं है उनके लिए, और जो सक्षम लोग हैं खुद अपने खर्चे से ट्री गार्ड लगाएं। उनको नगर निकाय हैं वो पानी पिलाने की व्यवस्था भी उसका करेगी। तो इस तरह से बहुत बड़ा काम किया और शिक्षा विभाग ने इसके लिए लगभग 39 करोड़ रुपए दिए हैं। यानी प्राइमरी स्कूल के लिए तो 15,000 रुपये, मिडिल स्कूल के लिए 35,000 रुपये और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए हमने 55,000 रुपये दिए हैं, ताकि अध्यापकों को छोटी मोटी कोई सुरक्षा के लिए खर्चा करना पड़े, अन्य खर्चा करना पड़े, उनको दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। और कई NGO ऐसे हैं जो सहयोग कर रहे हैं इसमें। कोई पेड़ दे रहा है, तो कोई ट्री गार्ड दे रहा है, तो कोई अन्य उसकी सुरक्षा की व्यवस्था का जिम्मा ले रहा है। यानी अधिक से अधिक पेड़ लगाने की हमारी पूरी तैयारी हो गई है। 4 से 5 करोड़ रुपए की आमदनी जनता को कराता है। एक साल में 30 लाख रुपए की ऑक्सीजन देता है। एक दिन में 239 लीटर ऑक्सीजन देता है। और एक पेड़, उस पेड़ के आसपास 1 डिग्री से लेकर 4 डिग्री तक तापमान कम कर देता है। ये पेड़ ध्वनि प्रदूषण को कम करता है और ये पेड़ वर्षा को आमंत्रित करता है। और जिसके कारण से इस धरती पर जो पानी आता है वह कुछ जमीन के अंदर जाता है, कुछ बाहर रहता है। उसके कारण नदी, नाले, नहरें, कुंड, बावड़ी, तालाब सब लबालब रहते हैं। और जिसके कारण से हमको पीने का पानी भी उपलब्ध होता है और हमको जिंदा रखने के लिए, खाद्यान्न पैदा करने के लिए, सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध होता है। यानी ये बहुत बड़ी ताकत है। मैं आप सब लोगों से कहूँ कि हमारे दूसरे देशों की तुलना में हमारे राजस्थान का तापमान क्या है, तो वैज्ञानिकों ने इस बार उस माप का लेखा जोखा रखा है। विश्व में सबसे ज़्यादा तापमान 15 शहरों का है, उसमें से राजस्थान के 7 शहर हैं। मैं दोबारा इस बात को दोहरा रहा हूँ कि विश्व के 15 शहरों का तापमान सर्वाधिक रिकॉर्ड किया गया, उसमें 7 शहर राजस्थान के हैं। यानी हम भट्टी के मुहाने पर बैठे हुए हैं, कभी भी जलकर भस्म हो सकते हैं यदि थोड़ा भी तापमान बढ़ गया तो। इसलिए हम सब लोगों की ड्यूटी बनती है कि हम तापमान कम रखें। पेड़ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भारत माता का श्रृंगार है और कोई भी बेटा नहीं चाहेगा कि अपनी माँ का श्रृंगार अपने सामने मिट जाए, और इसलिए पूरी कोशिश करता है कि माँ श्रृंगारित रहे। और ये माँ हमको क्या नहीं देती है, ये हमारा मलमूत्र तक सहती है। जब हमको पानी की कमी आती है, यानी सरफेस वाटर कम होता है, सतही जल कम होता है, तो हम छाती की, इस धरती माता की छाती में बड़े बड़े बोर करके पानी निकालते हैं, जो हमारे पीने के काम भी आता है और सिंचाई के काम भी आता है। हम नदियों से, बांधों से पानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इसकी छाती पर हम बड़ी बड़ी नहरों का निर्माण करते हैं। कितनी वेदना इसको होती होगी। यही नहीं, इतना ही नहीं होता है, हमारे देश के किसान बड़े बड़े ट्रैक्टर चलाकर उसकी छाती को छलनी कर देते हैं, फिर वो बोलती नहीं। और इसलिए नहीं बोलती, उसका दर्द बयान नहीं करती कि यदि मैं ऐसा करूंगी तो शायद मेरे बच्चों को मेरे दर्द का पता चलेगा, तो उनको भी वेदना होगी। इसलिए वह न तो इस पर खाद्यान्न पैदा कर पाएंगे, न पेयजल ले पाएंगे। इसलिए वो हमारे कारण से सब कुछ सहन करती है। तो फिर हमारी भी ड्यूटी बनती है। क्या है तो उसकी क्षमता है क्या इतने गड्ढे खोदने? मैं जानता हूँ कि इतने गड्ढे खोदने की क्षमता नहीं होगी। तो हमने उनको कहा है कि आप जिला कलेक्टर को, हमारा जो जिला परिषद के सचिव होते उनको, या SDM को, BDO को कह सकते हैं कि मुझे उस दिन इतने पौधे लगाना है, तो मैं गड्ढे नहीं खोद सकता। तो हमने उनको कहा है आप गड्ढे हम खोद के देंगे। हम नरेगा के अंतर्गत मजदूर लगाकर वो जो जितना कहेंगे उतने गड्ढों की व्यवस्था करेंगे। हमने जो सक्षम लोग नहीं हैं, पेड़ खरीद कर नहीं ला सकते हैं, उनके लिए भी सरकार की तरफ से पेड़ों की व्यवस्था की है। तो मैं समझता हूँ जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोग हैं लेकिन उनकी इच्छा है कि भी बहुत पेड़ लगाते हैं, उनको वो हमारे जिला कलेक्टर को नोट करा दें
हम उनकी व्यवस्था करेंगे। उसी दिन कहोगे या एक दिन पहले कहोगे तो शायद व्यवस्था नहीं हो पाएगी। गड्ढे को उस दिन खोदने की कहोगे तो शायद नहीं पाएगी, लेकिन मेरी बात हम 15-20 दिन पहले से कह रहे हैं कि अभी से आप नोट करा दें। मेरी मोटी मोटी जानकारी के अनुसार है कि 2 करोड़ गड्ढे तो लगभग हो चुके हैं, और सारे गड्ढे जितना पौधे लगेंगे उतना हम 7 तारीख के पहले पहले लोगों को खुदवा देंगे। लेकिन लोगों से मेरा यही निवेदन है कि वो पहले हमको बताएं। उस दिन जाकर ये कहेंगे साहब मेरे गड्ढे कहाँ, तो असंभव होगा। ऐसा हम सब लोगों ने किया है। और मैं कहूँ कि कुछ लोगों ने मेरे से ही पूछा, भाई साहब इतनी ज़मीन कहाँ है? हमने कहा तुम्हारे पास जितना परिसर हो उतना लगाइए, शेष परिसर हमारे पास हमसे कहिए। हमने कहा शमशान घाट में जाके लगा दीजिए, सड़क के किनारे किनारे लगा दीजिए, तालाब के किनारे लगा दीजिए, नदी के किनारे, नहर के किनारे लगा दीजिए, वितरिकाओं के किनारे लगा दीजिए, आप पेड़ की मेड़ पे जाके लगा दीजिए, चरागाह में लगा दीजिए। जरूरी नहीं है कि आपके लिए आपका ही परिसर हो पौधे लगाने के लिए, कहीं भी जाकर के लगा दीजिए। यदि सब कोई लोग मिलकर के सघन वृक्षारोपण करके बगीचा बनाना चाहते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो फाइनेंस कमीशन का पैसा है उसमें उनका फेंसिंग भी करवा दें। तो इस प्रकार की सब प्रकार की व्यवस्था इसके लिए की है। मेरा मानना है कि पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे। और हाँ, आज का विषय केवल पर्यावरण है, पेड़ लगाने का है, इसलिए इससे दाएं बाएं आज नहीं हो पाएगी। सुनो मेरी बात, हमने सीधा सीधा कहा है कि पहले जहां तक उपलब्ध है आपके पास पेड़, तो सबसे पहले आप कोशिश करें पीपल लगाएं, बड़ लगाएं, नीम लगाएं, जामुन लगाएं। और ऐसे, ये कहने का तात्पर्य मेरा इतना है कि छायादार पेड़ हो, ऊंचाई जल्दी बढ़ने वाला पेड़ हो, ताकि जितना बढ़ेगा और जितनी वो फैला होगा उतना ही ऑक्सीजन उससे मिलेगी। इसके पीछे हमारा भाव ये है कि ऑक्सीजन भी मिले और धरती माता को शीतलता भी मिले। इस भाव के साथ हम पेड़ लगा रहे हैं। छोटे छोटे पेड़ लगाने का हमने कभी नहीं कहा है, लेकिन अच्छे पेड़ लगाएं। वो जो पेड़ नहीं मिलते हैं तो हम दूसरे पेड़ लगा सकते हैं जो कम ऑक्सीजन देते हैं। मेरा ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले पेड़ हैं पीपल है, बड़ है, नीम है, आम है, जामुन है। ऐसे अनेक पेड़ हैं जो ज़्यादा हमको, शीशम है, ऐसे पेड़ ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। फिर भी यदि उपलब्ध नहीं होते तो उसके नीचे वाले चाहे 2-5% कम देता हो, 10% कम देता हो, उसको भी लगाएं, क्योंकि कम से कम शीतलता तो हो। और जो पेड़ शीतलता देता है सामान्यतः, वो ऑक्सीजन भी देता है। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, आपने ठीक पूछा है। ऐसा नहीं लगाएंगे तो उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई करेंगे या फिर किस तरह से इसको मॉनिटर करेंगे? देखो, हमने कहा कि जन आंदोलन है, फिर डंडे के बल पर आंदोलन नहीं है। ये स्वयं प्रेरणा से हम तो उनको निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सबको जिंदा रहना चाहिए। यदि मुझे जिंदा रहना है तो मेरे पिताजी की भी चिंता करनी पड़ेगी, तो मेरे बेटे की भी चिंता करनी पड़ेगी, मेरी पत्नी की भी चिंता करनी पड़ेगी, तो मेरे भाई की भी चिंता करनी पड़ेगी। और मुझे भाई की चिंता करनी, परिवार वालों की चिंता करनी, तो मेरे मोहल्ले वालों की, मेरे गाँव वालों की, मेरे शहर वालों की, मेरे जिले वालों की, मेरे प्रदेश वालों की, मेरे देशवासियों की चिंता करनी है। इसलिए हम सब पेड़ लगा रहे हैं।